बिकरू गैंग पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। कल विकास दुबे की पत्नी से हुई थी पूछताछ, आज जय वाजपेयी की पत्नी से सवाल जवाब करे जाएंगे। विकास दुबे का खजांची रहा है जय वाजपेयी। बिकरू कांड में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है ईडी। जय वाजपेयी की पत्नी श्वेता वाजपेयी से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। ईडी ने जय वाजपेयी की संपत्तियों के दस्तावेज मंगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 36 लोगों को किया गया है नामजद। जय वाजपेयी की 139 संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। बिकरू कांड पर बता दें कि अब ईडी की नजर बनी हुई है। बिकरू गैंग पर ईडी की कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई है। कल विकास दुबे की पत्नी से पूछताछ की गई थी और ऋचा दुबे से पूछताछ की गई थी और आज जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की नजर लगातार बनी हुई है। 139 संपत्तियों के बारे में पूछा जाएगा, ब्यौरा लिया जाएगा, लेखा जोखा और सवाल जवाब किए जाएंगे, यानी कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। दुर्दांत विकास दुबे का तो खात्मा हो गया, लेकिन उससे जुड़े कई अभी केस ऐसे हैं, कई ऐसे नामों का खुलासा होना बाकी है जिससे विकास दुबे को संरक्षण मिल रहा था और कितनी उसकी संपत्तियां जो हैं अवैध हैं। उसके गुर्गों की संपत्तियों पर भी ईडी की नजर बनी हुई है। अब ऐसे में जय वाजपेयी जो उनका खजांची रहा था, जो उसका खजांची था, उसकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी। लखनऊ से हम जानकारी मिल रही है, जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। बिकरू कांड में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है ईडी। वहीं ईडी ने बुधवार को विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से पूछताछ की थी। अब जय वाजपेयी की पत्नी श्वेता वाजपेयी से भी ईडी पूछताछ करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चंद्रमणि शुक्ला, कल विकास दुबे की पत्नी से पूछताछ की थी ईडी ने, आज जो है उसके जो खजांची रहे उसकी पत्नी से पूछताछ करेगी, क्या जानकारी मिल रही है, कब ये पूछताछ शुरू होगी? जी देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से कल विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली थी और एक एक पहलू का बिंदुवार पूछताछ हुई थी कि किस तरह से संपत्तियां अर्जित की गई। हालांकि जो विकास दुबे की पत्नी थी वो लगातार कहती आई थी कि वो कानपुर नहीं जाती थी, वो विकास दुबे के संपर्क में नहीं थी। अब वही दूसरी कड़ी में आज जो है जय वाजपेयी जो विकास दुबे का खजांची रहा है उसकी पत्नी से पूछताछ होगी कि जो संपत्तियां हैं और जिन पर जो जय वाजपेयी की पत्नी श्वेता वाजपेयी का जिन पर मालिकाना हक है वो आखिर कहां से आई और किस तरह से अर्जित की गई। वहीं पर जो बेनामी संपत्तियां हैं उनका भी इससे तार जोड़े जाएंगे कि जय वाजपेयी किन किन लोगों के खिलाफ किन किन लोगों के नाम पर संपत्तियां रखता था। तो तमाम पहलुओं को जोड़ने के लिए आज कल जहां ऋचा दुबे से पूछताछ हुई थी तो आज श्वेता वाजपेयी से पूछताछ होगी। जी चंद्रमणि, क्योंकि आज श्वेता वाजपेयी से पूछताछ होनी हो और एक खजांची के पास इतनी सारी संपत्ति कहां से आ गई, वाकई में इसका खुलासा होना बाकी है और कितनी संपत्तियां ऐसी हैं और कौन कौन जो उसके गुर्गे हैं जो अभी भी हैं जिनके पास संपत्तियां हैं, उनका खुलासा होना बाकी है। और लग रहा है कि जो पूछताछ हो रही है इससे धीरे धीरे पत्ते साफ होते जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बिकरू कांड हुआ था उसके बाद में ईडी ने करीब 36 लोगों को नामजद किया था जो बिकरू कांड के आरोपी थे। उसमें अगर प्रमुख तौर से बात की जाए तो जो जय वाजपेयी है, जय वाजपेयी के पास ऐसी खबरें आ रही थी कि सबसे अधिक संपत्ति है और वो किस तरह से अर्जित की गई, उसका स्रोत क्या था। वहीं अगर बात करें कि विकास दुबे की, तो विकास दुबे की कई संपत्तियां जो हैं वो जय वाजपेयी के नाम पर थी। वहीं पर जय वाजपेयी की भी संपत्तियां इधर उधर किसी दूसरे के नाम पर। वहीं जो जय वाजपेयी की पत्नी है श्वेता वाजपेयी, उन पर भी इस तरह का आरोप है कि वो जो संपत्तियां अर्जित की गई वो कहां से आई और उनके जो नाम पर संपत्तियां हैं वो फिर कैसे हैं। वहीं पर जब कानपुर में जब मकान उनका सील किया गया था तो उसको लेकर भी श्वेता वाजपेयी मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो जो जय वाजपेयी है उसको लेकर भी तमाम सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो संपत्तियां कहां से आई, जो विकास उसके संपर्क कहां थे, जो विदेश में संपत्तियां बनाई गई उसका स्रोत क्या था। तो तमाम पहलुओं को जांच के लिए अब जय वाजपेयी की पत्नी से पूछताछ होगी। वहीं पर जितने भी लोग हैं, चाहे विकास दुबे का भाई हो या जो आरोपी हैं, चाहे जय वाजपेयी हो, जो भी हो, सबसे पूछताछ होगी और जो भी अगर किसी की गलत संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, उसको जब्त किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
जी। चंद्रमणि खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे काले बाबा के काले कारनामों की।